नेक्स्ट जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी है कि अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर इंटीग्रल फॉर्मेट दिया हुआ है, इंटीग्रल प्रॉपर्टी ये इंटीग्रेशन अगर 0 to t लिमिट है और फंक्शन ऑफ एफ टी डी टी है तो इंटीग्रेशन 1/s पे रिप्लेस हो जाता है और फंक्शन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी लिखते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म की इतनी ब्यूटी है कि इसमें बहुत सारी वेराइटी के क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 to t sin t dt, अगर मैं इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले से लिखूं तो ये इंटीग्रेशन हो सकता है 0 to ∞ e माइनस एस टी, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन 0 to t sin t dt के फॉर्म पे इंटू डी टी। ये ऐसा लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, उसको बहुत आसान से अपन क्या कर सकते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म 0 to t sin t dt। सिंपल है कि जब भी इंटीग्रल फार्मूला है 0 to t लिमिट है तो उसको सबसे पहले 1/s के साथ फॉर्म पे लिख लो, फिर उसको लिखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t क्या होता है, 1/s² + 1। ये हमारे पास सिंपल सा 2 लाइन में आंसर मिल जाएगा इतने लेंथी इंटीग्रेशन का। उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है लाप्लास ट्रांसफॉर्म 0 to t e माइनस टी sin t। तो यहाँ पे देखना शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी यूज़ होगी और इंटीग्रल प्रॉपर्टी भी। तो सबसे पहले फंक्शन किस फॉर्म पे, sin t के फॉर्म पे है, तो sin t का फॉर्मूला क्या होता है 1/s² + 1। फिर e माइनस टी का फॉर्म है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ होगी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t पे, और उसके बाद इंटीग्रल फार्मूला है तो उसके कारण फंक्शन पे क्या आ जाएगा 1/s का फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, अब थर्ड फॉर्मेट है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e माइनस टी 0 to t sin t dt। इसका मतलब है कि शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बाद में यूज़ होगा, पहले इंटीग्रल लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t यूज़ करेंगे, फिर इंटीग्रल प्रॉपर्टी यूज़ होगी 0 to t की, फिर लास्ट में अपन क्या करेंगे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t क्या होता है 1/s² + 1। इंटीग्रल प्रॉपर्टी से 0 to t के फॉर्मेट में क्या लिखेंगे 1/s। अब e माइनस टी से क्या करेंगे, s को रिप्लेस कर देंगे s + 1 से। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखना कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म जितनी बार इंटीग्रल होगा 0 to t 0 to t 0 to t उतने टाइम्स अपन s से डिवाइड कर देंगे। तो 3 टाइम्स से तो 1/s³ हो गया। sin t का ट्रिपल इंटीग्रेशन दिया हुआ विथ रिस्पेक्ट टू t, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t लिखेंगे 1/s² + 1। ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 to t मतलब 1/s हो गया, e to t sin³ t। तो सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin³ t लेंगे, फिर यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन मल्टीप्लिकेशन बाई t प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, फिर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले अपन ने sin 3θ का फॉर्मूला लिया 3 sin θ - 4 sin³θ। तो sin³ का फॉर्म हो जाएगा 3/4 sin t माइनस sin 3t/4, है ना। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, तो 1/4 कॉमन निकाल लिया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म 3 sin t - sin 3t, 3/s² + 1 - 3/s² + 9 हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन बाई टी प्रॉपर्टी होगी, मतलब फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करता है विथ रिस्पेक्ट टू s। तो 3/4 कॉमन निकल गया -3/4, 1/s² + 1 का इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन होता है -2s/s² + 1 होल स्क्वायर। इस तरीके से दोनों पार्ट डिफ्रेंशिएट हो गए। डिफ्रेंशिएट होने के बाद, है ना, इसमें क्या करना है अपन को शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है 2t के फॉर्म पे है, तो s को रिप्लेस कर देना है s - 2 से, तो हमको ये आंसर मिल जाएगा। और चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखना कि इंटीग्रल फार्मूला मल्टीप्लिकेशन बाई टी प्रॉपर्टी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, डिवीजन प्रॉपर्टी, सब कुछ यहाँ पे यूज़ करना है अपन को। तो कैसे यूज़ करना है, जो सबसे इंटीग्रेशन सबसे पहले इसमें sin t का फॉर्म लेके चलेंगे। sin t के फॉर्म लेने के बाद लाप्लास ट्रांसफॉर्म को डिवीजन बाई टी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, उसके बाद वहाँ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ होने के बाद इंटीग्रल फार्मूला यूज़ करेंगे। इंटीग्रल फार्मूला यूज़ होने के बाद हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू प्रॉपर्टी यूज़ करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फंक्शन ऑफ एफ टी क्या हो गया, sin t हो गया। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t क्या होता है 1/s² + 1। फिर डिवीजन प्रॉपर्टी किए, डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ t मतलब इंटीग्रेशन विथ लिमिट s to ∞। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t होता है
तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन टी 1/s² + 1 ds हो गया। 1/s² + 1 का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स एस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे tan इनवर्स इन्फिनिटी मतलब tan इनवर्स एस π/2 माइनस tan इनवर्स एस cot इनवर्स एस होता है। फिर यहाँ पे साइन t/t का फॉर्म हो गया e-t हुआ। e-t मतलब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, s को रिप्लेस कर देंगे s+1 से। s+1 से रिप्लेस होने के बाद इंटीग्रल प्रॉपर्टी यूज़ होगी, मतलब यहाँ पे डिवाइड कर देंगे s से। इंटीग्रल प्रॉपर्टी से हो गया 1/s cot इनवर्स s+1। उसके बाद लास्ट में लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t मल्टीप्लिकेशन बाई t प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो -d/ds डिफ्रेंशिएट करेंगे अपन फंक्शन को 1/s cot इनवर्स s+1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे। फर्स्ट फंक्शन 1/s लेके चलेंगे तो -1/s² cot इनवर्स s+1 -1/s cot इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन -1/1 + s+1 होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे अपन, तो वैल्यू अपन को आंसर ये मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अपन को सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। उसी पैटर्न में चाहो तो इस क्वेश्चन को भी तो सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे t² है मतलब डबल डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला यूज़ होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।